नमस्कार, मैं रवीश कुमार। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि सही जानकारी आप तक पहुंचे। इजराइल फिलिस्तीन गाजा युद्ध वर्तमान स्थिति। गाजा पट्टी में इजरायली सेना ने गाजा सिटी के उत्तरी हिस्से पर अपनी पकड़ मजबूत कर दी है। सेना ने निवासियों को दक्षिण की ओर पलायन की चेतावनी दी और वहां के कई उच्च श्रेणी के आवासीय टावरों को निशाना बनाकर ढा दिया है। स्थानीय स्वास्थ्य अधिकारियों के अनुसार शनिवार को इन हमलों में कम से कम 40 फिलिस्तीनी मारे गए, जिनमें से लगभग आधे की मौत गाजा सिटी में हुई थी। इजरायली सेना का दावा है कि इन इमारतों का प्रयोग हमास द्वारा सैन्य निगरानी के लिए किया जाता था, जबकि हमास एवं गाजा अधिकारियों का कहना है कि सैकड़ों नागरिक उजड़ गए हैं। उधर प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने गाजा सिटी पर नियंत्रण हासिल करने के निर्देश दिए हैं। उनकी सरकार ने बताया है कि युद्ध तब तक जारी रहेगा जब तक सभी इजरायली बंधकों को वापस नहीं लाया जाता और हमास को बर्बाद नहीं किया जाता। इस बीच अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इजराइल पर बढ़ती आलोचना हो रही है। अम्नेस्टी इंटरनेशनल ने इजराइल से अनुरोध किया है कि वह गाजा सिटी पर जारी आक्रमण को तुरंत बंद करे और हजारों बेघर हुए नागरिकों को सुरक्षित निकासी का मौका देने के इजराइल टकराव ताजा हालात। ईरान और इजराइल के बीच जून 2025 में भयंकर लड़ाई हुई, जिसे 12 दिवसीय युद्ध कहा गया। इजराइल ने पहले हमला करते हुए ईरान के परमाणु स्थलों और सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया और शीर्ष सैन्य कमांडरों को निशाना बनाया। ईरान ने इजराइल पर सैकड़ों बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन हमले किए, जिससे दोनों ओर भारी क्षति हुई। 24 जून को अमेरिका की मध्यस्थता में दोनों पक्षों ने संघर्ष विराम स्वीकार किया। संघर्ष के दौरान ईरानी अधिकारियों के अनुसार करीब 335 लोग मारे गए, जिनमें 38 बच्चे और 132 महिलाएं थीं। तत्कालीन ईरानी सरकार ने अमेरिकी हमलों के जवाब में कतर में अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर भी हमला किया था। वर्तमान में इजराइल ईरान संघर्ष विराम पर है, लेकिन क्षेत्र में तनाव बरकरार है। ईरानी नेतृत्व ने चेतावनी दी है कि यदि किसी भी तरह की पुनः आक्रमण की कोशिश हुई तो जवाबी कार्रवाई की जाएगी। देश के भीतर ईरानी सरकार ने सुरक्षा बलों को सक्रिय कर दिया है और पिछले कुछ हफ्तों में लगभग देश के बादन के 20,000 लोगों की गिरफ्तारियों की भी खबर है, ये कहते हुए कि वे विदेशी खुफिया एजेंसियों के एजेंट हो सकते हैं। फिलिस्तीनी नागरिकों की स्थिति, जान माल, राहत एवं मानवीय संकट लगातार चले। इस युद्ध ने गाजा के नागरिकों के लिए मानवीय आपदा बना दी है। गाजा स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार द्विसाल के युद्ध में अब तक लगभग 60 से अधिक फिलिस्तीनी लड़ाकू और आम मारे जा चुके हैं। बचाव कार्य बाधित है और खाने पीने की भारी किल्लत है। हाल ही के आंकड़ों के अनुसार सोमवार के दिन अकेले 40 लोग इजरायली गोलीबारी और हवाई हमलों में मारे गए, जिनमें 10 लोग सहायता लेने के लिए लगी कतारों में मर गए और 5 लोग भूखमरी से दम तोड़ बैठे। भूख के कारण होने वाली मौतों में निरंतर बढ़ोतरी हो रही है। अगस्त के अंत तक गाजा में कुल 180 लोग भूख और कुपोषण के चलते मर चुके हैं, जिनमें 93 बच्चे भी शामिल हैं। वैश्विक खाद्य सुरक्षा समूह ईपीसी का अनुमान है कि गाजा की करीब 25% आबादी, लगभग 5 लाख से अधिक लोग भूखमरी की कगार पर है। परिरक्षित रिपोर्ट के अनुसार युद्ध की शुरुआत से अब तक 313 लोग कुपोषण और भूखमरी से मारे जा चुके हैं, जिनमें 119 बच्चे शामिल हैं। राहत एवं बचाव के प्रयास गंभीर बाधाओं से जूझ रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र और अन्य एजेंसियों का कहना है कि गाजा को रोजाना करीब 600 सहायता ट्रकों की जरूरत है। बाकी वर्तमान में यह संख्या बहुत कम है। राहत केंद्रों पर इजरायली सुरक्षा बलों की फायरिंग के कारण पिछले कुछ महीनों में 1,000 से ज्यादा लोग सहायता प्राप्ति के दौरान घायल या मारे जा चुके हैं। इस बीच राहत कर्मियों की कमी और जरूरी संसाधनों की अनुपलब्धता भी समस्या बनी हुई है। संयुक्त राष्ट्र एजेंसियां हवाई ड्रॉप द्वारा भेजे जा रहे खाद्यान्न पर्याप्त नहीं होने की चेतावनी दे रही हैं और सीमा से अधिक सहायता प्रवाह की मांग कर रही हैं। बच्चों का हाल सबसे चिंताजनक है। रैपिड रिस्पांस समूह सेव द चिल्ड्रन के अनुसार इस युद्ध में अब तक हर घंटे औसतन एक बच्चा मारा गया है।
यानी लगभग 23 महीनों में 20,000 बच्चे जान गंवा चुके हैं। लाखों बच्चे बुनियादी सेवाओं, सुरक्षित भोजन और दवा से वंचित हैं। बेघर हुए परिवार तंबू और स्कूलों में आश्रय लिए हुए हैं, जहां स्वास्थ्य सुविधाओं की किल्लत है। अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने जोर देकर कहा है कि तुरंत व्यापक राहत काफी मात्रा में भेजी जाए ताकि भूख के इस भयानक संकट को रोका जा सके। घटनाक्रम संक्षेप: अक्टूबर 2023 में हमास के एक बड़े हमले के बाद इजराइल ने जवाबी कार्रवाई शुरू की। तब से लगातार लड़ाई चली है, जिसमें हाल के महीनों में गाजा सिटी पर भारी बमबारी और फौजी कार्रवाई तेज हुई है। जून 2025 में ईरान और इजराइल के बीच चले 12 दिवसीय युद्ध के बाद संघर्ष विराम हुआ। फिलहाल दोनों मोर्चों पर तनाव जारी है, लेकिन क्षेत्र में बड़ी लड़ाई टल चुकी है। गाजा में व्यापक मानवीय संकट गहराता जा रहा है और राहत संगठनों के प्रयास जारी हैं। इजराइल और गाजा के युद्ध की ताजा रिपोर्टों के अनुसार संयुक्त राष्ट्र व रेड क्रॉस एजेंसियों की चेतावनियां और क्षेत्रीय समाचार रिपोर्टों के आधार पर संकलित पश्चिमी अफ्रीका का छोटा सा देश बुर्किना फासो अब दुनिया की सुर्खियों में है। यहां के युवा और क्रांतिकारी नेता इब्राहिम ट्राओरे ने अमेरिका और इजराइल दोनों को ऐसी चेतावनी दी है जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया। सवाल यह है कि क्या अफ्रीका से उठी ये आवाजें आने वाले समय में मुस्लिम उम्माह की नई ताकत बनेगी? इब्राहिम ट्राओरे कौन है? जन्म 1988, सिर्फ 36 साल के, यानी बहुत युवा नेता। सेना से निकले और 2022 में सत्ता संभाली। खुद को औपनिवेशिक ताकतों के खिलाफ अफ्रीका की आवाज मानते हैं। जनता में लोकप्रियता बहुत तेजी से बढ़ रही है, खासकर युवाओं में। ट्राओरे का अमेरिका और इजराइल पर बयान: ट्राओरे ने कहा, अमेरिका और इजराइल ने दुनिया को बारूद का ढेर बना दिया है। अगर तुमने फिलिस्तीन को कुचला तो अफ्रीका अब चुप नहीं बैठेगा। उन्होंने अफ्रीकी देशों से अपील की कि वे इजराइल और अमेरिका के खिलाफ एकजुट हों। ट्राओरे ने गाजा की तबाही को मानवता पर हमला बताया। अमेरिका के खिलाफ नाराजगी: बुर्किना फासो में लोग अमेरिका और एकजुट बताया लोगों को अमेरिका के देशों से दार। फ्रांस दोनों को नई औपनिवेशिक ताकत मानते हैं। ट्राओरे का मानना है कि पश्चिमी देश अफ्रीका को सिर्फ संसाधन लूटने की जगह समझते हैं। चेतावनी दी कि अब अफ्रीका अपने पैर पर खड़ा होगा और पश्चिम की गुलामी नहीं करेगा। इजराइल पर एक संदेश में कोई बताई को कि ये कारेक परिवाता मंदिरी ने दूसरी तरफ हमला। ट्राओरे ने कहा, इजराइल ने इंसानियत की सारी हदें पार कर दी हैं। बच्चों पर बम गिराना, अस्पतालों पर हमला करना, यह जंग नहीं बल्कि नरसंहार है। उन्होंने इजराइल को चेतावनी दी कि अगर मुस्लिम उम्माह चुप रहा तो अफ्रीका फिलिस्तीनियों के साथ खड़ा होगा। अफ्रीका में गूंज ट्राओरे की बात सिर्फ बुर्किना फासो तक सीमित नहीं रही। माली, नाइजर, गिनी और दूसरे अफ्रीकी देशों में भी लोग उनके साथ खड़े हो रहे हैं। पश्चिमी ताकतों के खिलाफ अफ्रीकी एकता बढ़ रही है। मुस्लिम उम्माह में असर: ट्राओरे का नाम अब अरब देशों और एशिया में भी चर्चा में है। लोग उन्हें अफ्रीका जनता की बड़ागा की तरह से दूसरे बातने चाहते हैं। ये दूसरे अफ्रीकी सरकार की तरह से दूसरे बात की का सालाहुद्दीन कह रहे हैं। सोशल मीडिया पर लाखों मुस्लिम युवा उनके भाषण शेयर कर रहे हैं। सोचिए, जहां बड़े बड़े अरब हुक्मरान खामोश बैठे हैं, वहीं अफ्रीका का एक छोटा सा देश और उसका नौजवान लीडर पूरी दुनिया को ललकार रहा है। इब्राहिम ट्राओरे की आवाज सिर्फ अफ्रीका नहीं बल्कि पूरी उम्माह की आवाज बन सकती है। गाजा पर लगातार होते हमलों के बीच अब ईरान खुलकर सामने आया है। ईरान ने न सिर्फ इजराइल को चेतावनी दी है बल्कि अमेरिका को भी सीधे सीधे ललकारा है। इसी के साथ पूरी दुनिया की नजर अब मुस्लिम देशों पर है। क्या वो एकजुट होंगे या सिर्फ बयानबाजी करेंगे? ईरान की चेतावनी: ईरान ने साफ कहा, अगर गाजा पर हमले जारी रहे तो इजराइल को ऐसा झटका लगेगा जो उसने कभी नहीं देखा होगा। ईरानी संसद के नेताओं ने कहा कि अब धैर्य की सीमा खत्म हो चुकी है। ईरानी की मिसाइल क्षमता 2 डबल किमी तक मार करने वाली मिसाइलें, हजारों ड्रोन हिजबुल्लाह
हमास और यमन के हौथियों जैसे सहयोगी अमेरिका को चेतावनी। ईरान ने अमेरिका से कहा, अगर तुमने इजराइल की मदद की तो तुम्हारे बेस भी सुरक्षित नहीं रहेंगे। इराक और सीरिया में अमेरिकी सैन्य ठिकाने ईरानी रॉकेटों की रेंज में हैं। ईरान ने यह भी कहा कि 12 सपासक ले की युवा से जिन्होंने बढ़िया रहा है, जिससे तुमने ईरान ने कीस का फौजी टकराव हुआ तो तेल की सप्लाई रुक जाएगा। मुस्लिम देशों का रुख। तुर्की राष्ट्रपति एर्दोआन ने कहा, इजराइल युद्ध अपराध कर रहा है, लेकिन तुर्की ने अब तक सैन्य मदद की जगह सिर्फ कूटनीतिक बयान दिए हैं। कतर गाजा के लिए राहत सामग्री भेजी है। हमास और अमेरिका के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभा रहा है। सऊदी अरब पहले इजराइल से रिश्ते सामान्य बयान दिए करने की बात कर रहा था, लेकिन गाजा हमले के बाद वार्ता रोक दी। फिर भी सीधे जंग में शामिल होने से बच रहा है। पाकिस्तान की संसद ने इजराइल की निंदा की। जनता सड़कों पर है, लेकिन सरकार के पास सीमित विकल्प हैं। इंगे डारा से बड़ा समाम को बताया गया है। अरसाने करबारा दूसरा संबंधन के लिए तक्किस ने अधिकार काम साड़कर के बाद इंडोनेशिया और मलेशिया खुले तौर पर फिलिस्तीन के समर्थन में बयान, लेकिन व्यवहारिक सैन्य मदद न के बराबर। अरब लीग की निष्क्रियता। अरब लीग की बैठकों में सिर्फ निंदा की जाती है, असल में कोई ठोस एक्शन नहीं। यह दिखाता है कि मुस्लिम की पार्टी को दूसराज नहन ग्रेट दन पराधा। उम्माह अभी भी विभाजित है। जनता और सड़कें मुस्लिम देशों की जनता इजराइल और अमेरिका के खिलाफ गुस्से में है। लाखों लोग मिस्र, पाकिस्तान, तुर्की, इंडोनेशिया में फिलिस्तीन के समर्थन में निकलते हैं, लेकिन सरकारें अभी भी पश्चिमी दबाव में चुप हैं। सोचिए, एक तरफ गाजा के बच्चे भूख और बम से मर रहे हैं, दूसरी तरफ मुस्लिम हुकूमतें मीटिंग और बयान में व्यस्त हैं। उम्मत की ताकत अगर एक हो जाए तो इजराइल का नाम निशान मिट सकता है, लेकिन अफसोस ये ताकत टुकड़ों में बंटी हुई है। इजराइल बार बार कह चुका है कि वह ईरान के परमाणु कार्यक्रम को बर्दाश्त नहीं करेगा। तेल अवीव से लेकर अमेरिकी कांग्रेस तक यह बात जोर शोर से कही जा रही है कि ईरान इजराइल के लिए अस्तित्व का खतरा है। इजराइल पहले भी सीरिया और लेबनान में ईरानी ठिकानों पर हमले कर चुका है। ईरान का जवाब, ईरान ने साफ कहा है कि अगर इजराइल ने गाजा या उसके सहयोगियों पर हमला बढ़ाया तो वह सीधा इजराइल पर मिसाइलें दागेगा। ईरानी की इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प्स इराजीस ने घोषणा की है कि वे गाजा और लेबनान में अपने मुकावमत बलों को पूरी मदद देंगे। ईरानी मीडिया लगातार कह रहा है कि इजराइल का अंत करीब है। हिजबुल्लाह और लेबनान ईरान का सबसे बड़ा सहयोगी है। हिजबुल्लाह लेबनान का शिया मिलिशिया ग्रुप। हिजबुल्लाह के पास हजारों रॉकेट और ड्रोन हैं जो सीधे इजराइल के शहरों तक पहुंच सकते हैं। अगर ईरान और इजराइल भिड़ते हैं तो हिजबुल्लाह पहला मोर्चा खोलेगा। सीरिया की भूमिका। सीरिया पहले से ही गृह युद्ध में जर्जर है, लेकिन दमिश्क सीरिया की राजधानी में ईरान के कई सैन्य बेस मौजूद हैं। इजराइल इन बेस पर समय समय पर एयर स्ट्राइक करता रहता है। युद्ध भड़कने पर सीरिया भी जंग का मैदान बन सकता है। अमेरिका की दखलंदाजी। अमेरिका इजराइल का सबसे बड़ा सहयोगी है। अभी हाल ही में अमेरिका ने भूमध्य सागर में अपने एयरक्राफ्ट कैरियर तैनात कर दिए हैं। अमेरिका साफ कह चुका है कि समझक बड़ी देश से दन। अमेरिका ने कहा कि लोग भूमध्य कारण को दीनों की काम समान नेता है। अमेरिका ने समान